है कि सर इसमें हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, परम्यूटेशन नहीं लगा सकते। हाँ इसमें नहीं परम्यूटेशन लगेगा, वाला नहीं लगेगा अच्छा, इसमें ठीक वो काउंट करना होगा। 3.1 में लिखा है देयर आर 4 doors in Lotus temple. In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? So these are very important sums for exams. Yani the question says that in a temple there are 4 doors. Now a person goes there. In how many ways can the person enter by a door and leave by a different door? तो इसका आंसर क्या होगा तुम लोग के हिसाब से? जस्ट कैलकुलेट करना इंटू करके कुछ भी, 5 into 5 या 4 into 4 या 3 into 4 या ऐसा कुछ करके, और आंसर्स बोलो अपने हिसाब से क्या होना चाहिए। एक ही लाइन का आंसर होगा, क्या होना चाहिए? तो 12 होगा आंसर। आंसर तुम कैसे करो? 4 into 3 ना, तो 12 ही होएगा आई गेस, हाँ क्योंकि एक डोर से निकलेगा तो बचा 3, तो 4 एक into से घुसा 3। 3 से निकलेगा, दूसरा से घुसेगा बाकी 3 से निकलेगा, तो 4 into 3 12 ही होगा। हाँ देखो बुक का आंसर 12 है क्या? एक मिनट, तुम तो बोल रहे हो हाँ सर, हाँ तो हाँ इसको इस 12 तरह है। से लिखोगे, इसको लिखोगे इस तरह से that he can enter in 4 ways, which means he has got 4 options: option A, option 2, option 3, option 4, but he can exit in 4 minus 1, that is 3 ways. तो वो कोई भी गेट से घुसे उसके पास 3 ऑप्शन बचता है निकलने का। Therefore जो टोटल पॉसिबिलिटीज है या टोटल आउटकम्स है वो है 4 into 3 which is 12। लास्ट टाइम बोले थे कि हम लोग into करेंगे इसमें, 12 वेज में वो अलग अलग 12 अलग अलग तरीके से वो एंटर एग्जिट कर सकता है। सर इसका मतलब वो अगर मान लीजिए एक गेट से आता तो 3 बचेगा, तो सर इसमें तो जैसे पूछा सपोज ना अगर वो कि गेट नंबर 1 से घुसता है फॉर एग्जांपल, तो उसके पास उसका जो जो क्या तो 1 2 होगा, मतलब 1 से घुसा 2 से निकला, या फिर 1 3 या फिर 1 4, समझे? या फिर अगर 2 से घुसता है 2 तो से 1 से निकलेगा, 1 से निकल सकता है, 3 से 2 नहीं हो निकलेगा। सकता क्योंकि उसको डिफरेंट हाँ। गेट से निकलना है। तो ये ऑप्शंस होता है, अगर 3 से घुसेगा तो 3 1 3 2 या 3 4, 3 3 नहीं हो सकता। और लास्ट में बचता है अगर 4 से घुसता है तो 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3, तो इसका एग्जिट ऑप्शन था। देखो 12 हो गया, 4 और कोई 3 ऑप्शन 6 हो 9 तो? 12। और कोई सर ये ऑप्शन तो हो नहीं ठीक है, सकता है बट सर इतना अगर मान लीजिए कोई बड़ा न, मान लीजिए 10 डोर होता तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते? तो जैसे 10 4 into into 9 3 आप होता, कैसे किए? 10 ओ into अच्छा 9 समझ होता, गया। तब 90 आंसर 4 आता। डोर में से एक मतलब सेम डोर से वो घुस और निकल नहीं सकते, तो इसलिए एक माइनस कर हाँ देंगे। हाँ, एक माइनस कर देंगे। अगर 10 डोर्स होता तो आंसर होता कि 10 वेज में वो घुस सकता है लेकिन निकल सकता है 9 वेज में, तो आंसर 9 ही होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 है that Sandy has 5 shirts, 4 pants. तो क्वेश्चन नंबर 5 है Sandy has 5 shirts है इसके पास, 4 pants, 3 pair of 3 pair of socks and 2 pair of shoes. So 3 pair of socks and 2 pair of shoes. यहाँ बहुत कुछ है। क्वेश्चन बोल रहा है in how many ways can he dress himself? In how many ways can he dress himself? Assuming कि वो एक शर्ट पहनेगा, एक पैंट पहनेगा, एक जूता और एक मोजा पहनेगा। ये तुमको समझना होगा, दिया हुआ नहीं है। तुम अज्यूम करो कि वो एक शर्ट जरूर पहनेगा, एक पैंट जरूर पहनेगा, वन पेयर ऑफ सॉक्स को पहनना ही पड़ेगा एंड 1 पेयर ऑफ शूज पहनना पड़ेगा। So in how many different ways can he dress himself?
सर मेरे ख्याल से 120 होगा, सबको इंटू कर देंगे एक दूसरे से, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जहां तक करेक्ट है, एक बार चेक कर लो बुक का आंसर। हाँ सर 120 है बुक में। तो लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर समझा अजीब सा रहे ही हैं। कुछ है। देखो वो जब शर्ट पहनने जाएगा तो उसके पास 5 ऑप्शन है, तो वो 5 में से कोई भी एक शर्ट ले सकता है। हाँ तो इन हाउ, तो when he is selecting a shirt, how many choices does he have? 1 2 3 4 और 5? 5 चॉइस है। हाँ 5 चॉइस है। हम्म, अब वो कोई भी शर्ट ले ले, रिगार्डलेस ऑफ द शर्ट ही हैज पिक्ड अप, उसके पास पैंट पिक करने का 4 ऑप्शन ओके है ना। अगर वो हम्म। ये शर्ट लेगा तभी भी 4 ऑप्शन है, अगर ये शर्ट लेगा तभी भी 4 ऑप्शन है। तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये शर्ट लेगा तो ये पैंट नहीं ले सकता। वो कोई भी शर्ट ले ले 5 में से, पैंट को वो 4 वे में चूज कर सकता है, which means he has 4 options when selecting a pant. After he has done the selection, then he has socks, जो उसके पास 3 पेयर है और तीनों में से कोई भी ले सकता है वो, यानी उसके पास 3 choices अगेन आ जाते हैं। And then he is left with 2 pair of shoes. Again he can select shoe number 1 or he can select the shoe number 2. तो इसके पास ये सारा ऑप्शंस आएगा, इसे माइनस नहीं करना है हम लोग को। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द टोटल वेज इन विच यू कैन ड्रेस अप। इसका आंसर 120 है। इसका ये मतलब है कि 120 अलग अलग अवतार वो धारण कर सकता है। तो कोई गेम होता है जिसको बोलते हैं ड्रेस में अप। अगर कोई गेम खेलो ड्रेस में अप, जिसमें तुम कैरेक्टर को ड्रेस पहना सकते हो अलग अलग। ऐसा देखना कई एप्स में होता है या कई सारे ऑप्शंस में होता है, प्रोफाइल में होता है कभी कभी। तो तुम उसमें उसको ये शर्ट भी पहना सकते हो, ये भी ये भी ये भी ये भी। अगर ये पहनाओगे तो इसके लिए ये 4 ऑप्शन है, अगर ये पहनाओगे तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन है, और इन हर 4 ऑप्शन के लिए ये 3 में से कोई एक ऑप्शन है। तो इस तरह से 120 अलग अलग तुम उसको रूप दे सकते हो। अंडरस्टूड? गो टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? सो 7 Nine. जाना है ना। 7 और 9 है, ठीक है 7 पहले कर लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दैट हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी आउटकम्स आर सर तो 4 हो जाएगा पहला वाला, देखते हैं। दूसरा 6, तीसरा 8, क्वेश्चन नंबर चौथा 7 है 10। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। हाँ सर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ना सर दूसरा होगा 8, दूसरा आ रहा है 8, क्योंकि हम लोग का हेड टेल, अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी रहेगा, लेकिन अगर वही कॉइन 3 बार टॉस होता है तब मतलब हेड टेल मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना। देखते हैं, हाँ हो हाँ सकता है। सही बोल रहा है सर वो शायद। हाँ सर 8 ही है। अच्छा Second एक का बात answer। सोचो, जब तुम एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो हेड और उसका टेल क्या आएगा। क्या आंसर हो सकता है? क्या तो Head, tail, हो head, tail. सकता है या फिर टेल। अगर एक बार हम टॉस करें तो आंसर क्या तो हेड या टेल आएगा, मतलब 2 आंसर है। लेकिन अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो मेरा जो आउटकम्स है वो हो सकता है क्या तो दोनों बार हेड आए या दोनों बार टेल आए, प्रथम बार हेड और द्वितीय बार टेल, या प्रथम बार टेल और द्वितीय बार हेड, ये भी आ सकता है। यानी ये 4 अलग, इसको बोलते हैं आउटकम्स, जो हम लोग क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत किए थे। ऐसा सम था ना तुम लोग का प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। अगर 2 बार टॉस करे तो ये तुम्हारा नंबर 1 का आंसर है कि देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। अब नंबर 3 का आंसर तुम लोग क्या बोल रहे हो? सॉरी 8 नंबर 2 होगा। का आंसर क्या बोल रहे हो? 8 2 इंटू हाँ, 2 अब यहाँ इंटू पे तुम लोग जो किए 2 इंटू 3 किए हो वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि 3 बार मुझे फेंकना है तो ये क्या तो हेड 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 एक होगा हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल। 4 हो गया। अब ये 4 हम कैसे किए? हेड को फिक्स पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में फिक्स करके। सिमिलरली अगर हम टेल को फर्स्ट पोजीशन में फिक्स कर दें तो मेरा अगेन 4 ऑप्शन आएगा। एक तो हेड TTH THT और THH। देखो अंडरस्टूड?
तो मेरा ऑप्शन है टोटल 4 + 4 8 आंसर है। 8 हो जाएगा। हाँ इसको करने का तरीका है 2 to the power n, ये मेरा फॉर्मूला है। n being the number of times the coin is tossed। तो अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो आंसर होगा 2 स्क्वायर विच इज 4। अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो आंसर आएगा 2 to the power 3 विच इज 8। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा 2 to the power 4 16 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 2 to the power 5। 42। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है प्लीज नोट कर लो। इस केस में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो 2 to the power n का फॉर्मूला यूज हो रहा है। आंसर एक बार सारा चेक कर लो। हाँ सर, मुझे हम बताओ। पढ़ लिया वही है। अच्छा ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट सम्स है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है परम्यूटेशन का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का सम है और ये लॉजिकल है, इंटरेस्टिंग भी है। और प्लीज ये चैप्टर को ध्यान से थोड़ा इसलिए पढ़ना बिकॉज तुम आगे जब क्लास 12 के बाद जब कुछ भी करोगे तो हर जगह एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। अगर तुम कॉलेज में अप्लाई करते हो बाहर के कॉलेज में, आउट ऑफ कलकत्ता अगर बाई चांस जाते हो तो फिर एंट्रेंस एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं परम्यूटेशन के या लॉजिकल क्वेश्चंस ये सब। एनीवे इसके बाद है, सबको समझ में आ गया ये? देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9 तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं क्लास में कि इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया, अगर रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। सर 9 पार्ट 2 का तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी। तो तो याद 5 रखो into मुझे 5 जो into नंबर 5 बनाना है 5 into मुझे सर 5 बार 5 digit number नंबर बनाना 125 है। होगा। 5 into 5 हाँ, into ठीक है। 5। 125। मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। इसको लिखने का तरीका 3 डिजिट्स बनाना है। द फर्स्ट डिजिट या फिर इसको हंड्रेड्स प्लेस बोलते हैं। द फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 5 दूसरे वाले ways। का 60। यानी तुम यहाँ पे इन 5 में से कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हो। सेकेंड डिजिट हाँ, which is तो the मेरा आ गया middle दोनों digit, आंसर। it can also be filled in 5 ways because the repetition allowed है। अगर हम यहाँ 2 पुट करें, यहाँ भी 2 पुट कर सकते हैं। The third digit, which is the last digit, can also be filled in 5 ways. Okay, so answer होगा 5 into 5 into 5, which is 125। ये अक्षर समझ में आया तुमको? हाँ सर। लेकिन नंबर 2 में लिखा हुआ है दैट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब है अगेन वी हैव 3 डिजिट का 5 प्लेस। हाँ, अगर परम्यूटेशन के बिना कर सकते हैं ये सम को नहीं कर सकते। ये सम को परम्यूटेशन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो फिर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, ऐसे लिखोगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन। सर 60 हो गया। हाँ, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 हाँ ways। 60 है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनमें से कोई भी एक नंबर प्लेस कर दें, अगर हम यहाँ सपोज 5 पुट कर दें तो सेकेंड प्लेस में 5 पुट नहीं कर सकते। तो मेरे पास जो ऑप्शन बचता है वो इन 4 का ऑप्शन बचता है। अब इन चारों में से हम कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर हमने 1 पुट कर दिया तो थर्ड प्लेस में हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 into 4 into 3 होगा। ठीक है, इसका रीजन है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो नंबर यहाँ पे आ गया वो नंबर यहाँ नहीं आ सकता, और जो नंबर यहाँ और यहाँ आ गया वो नंबर यहाँ नहीं आ सकता। So my options will go on getting reduced as we progress further. 5 into 4 into 3 यानी 60 आंसर होगा। ये सबका क्लियर है? राहुल सर, राहुल तुम्हारा क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, एक दो सम और करते हैं इसका। देखो नेक्स्ट पेज में जाओ। लेट अस ट्राई सम नंबर 17 का दोनों पार्ट।
और उसके बाद सर ये 20 कराइए ना, 20 थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमको। 20 का दोनों पार्ट करते हैं, ठीक है। और एक 24 देख लो। अच्छा ये 17, 20, 24 ये तुम लोग अभी ट्राई कर लेते हैं, बाकी तुम लोग घर पे करना फिर। 17, 20, 24। 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखे ना तो मेरे को, इन हाउ मेनी वेज, दिस इज 17 पार्ट 1, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 different balls be distributed in 3 boxes? 17 part 1, in how many तो ways एक can बॉल एक 4 बॉक्स में balls जरूरी है or 4 क्या? different balls? हाँ, तो 4p3 यानी एक बॉक्स में एक ही बॉल आएगा, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ तो एक क्लियर नहीं है, अच्छा, बट हाँ assume मेरे समझ हिसाब तो से भी करिए शायद कि सर एक बॉल 4p3 है। बॉक्स में। एक सेकंड रुको, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन वेग है कि एक बॉक्स में क्या 2 बॉल आ सकता है कि नहीं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सर आंसर 24 हो गया, देखते हैं। तो आंसर रुको मेरे को 24 सोचने दो। सर हाँ लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एक डाउट है हाँ सर। जैसे हम लोग वो कॉइन टॉस वाला किए 2 to the power n, और अभी ये जो हम लोग डिजिट्स का प्लेसिंग किए, तो इसमें सर ये हम लोग तो प्रोबेबिलिटी, ये क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज किए भी तो नहीं किए ना, ये तो हम लोग नहीं, लॉजिकली। परमुटेशन का फॉर्मूला हम लोग, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो जब रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ रहता है तो परमुटेशन का फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं होता। जैसे जो सेकंड, जो लास्ट सम हम लोग किए, उसमें जो लास्ट सम का जो लास्ट पार्ट था उसको तुम 4p3 से कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है उसमें परमुटेशन का फॉर्मूला से होगा नहीं वो। अंडरस्टूड? तो ये इस चैप्टर में तुम्हें दोनों तरह से सोचना पड़ेगा। जब सजाना करना होता है तो कई बार परमुटेशन का फॉर्मूला के बिना करना ज्यादा इजी रहता है। परमुटेशन का फॉर्मूला सिर्फ एक शॉर्टकट है, अल्टीमेटली कर हम लोग वही रहे हैं जो हम लोग फॉर्मूला से कर रहे हैं। अंडरस्टूड? द ओनली थिंग इज दैट अगर नंबर बहुत बड़ा हो, अगर 3 की जगह 3000 हो, 4 की जगह 400 हो, तो तुम परमुटेशन का फॉर्मूला का सहारा ले सकते हो, जिस समय वो पॉसिबल होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमें परमुटेशन से करना हो, अगर हम लोग बोले कि 4 बॉल है, 4 में से मुझे कोई भी 3 बॉल को लेना है, कोई भी 4 बॉल है, उनमें से कोई भी 3 को लेना है और यहाँ पे आगे पीछे अरेंज कर देना है, तो आंसर 4p3 आएगा। इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉल छूट जाएगा, इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉल छूट जाएगा, ठीक है। तो 4p3 का आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 3 24 इंटू फैक्टोरियल 3। नहीं सॉरी, ये तो कॉम्बिनेशन होगा, वही ये तो खाली होगा, तो इसका आंसर बाय होगा फैक्टोरियल 1 होगा ना, 24। तो 24 हो जाएगा। हाँ, अब इसका आंसर देखो 24 है क्या? नहीं इसका आंसर 24 नहीं सर, तो इसका आंसर कितना है? 81 है सर। 17 81 है। 81 है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जो ये लोग जो अज्यूम कर रहे हैं वो है कि चारों बॉल को फिट करना है। सर, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा ये लोग को क्या असम्पशन है? कुछ मैंने स्पेसिफाई कहा तो ना करता ये नहीं वेग है। नहीं, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो इतना वेग नहीं आएगा, वो स्पेसिफाई कर देगा। थोड़ा वेग है यहाँ पे, वहाँ लिखा रहेगा ब्रैकेट्स में कि अज्यूम करो दैट one box can accept only one ball या accommodate only one ball। यहाँ पे चलो हम लोग को 3 बॉक्स में 4 बॉल भरने हैं। नहीं तो अब यहाँ पे देखो ये भी तो हो सकता है ना कि एक बॉक्स में चारों के चारों बॉल आ जाए, समझो। अगर एक बॉक्स हाँ, में वही यहाँ हम पे पूछा था आपको बॉक्स कि का मतलब साइज नहीं लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ हम पे लोग ऐसा ही है, यहाँ पे बॉक्स में एक ही ऐसा बॉल ही है, में तो डालेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला काम का नहीं आएगा। यहाँ पे जो 4p3 फॉर्मूला तभी लग सकता है अगर एक बॉक्स में एक ही बॉल घुस सके, लेकिन यहाँ पे तुमको समझ लो कि हम 4 बड़े बड़े कार्टून दे दिए, इतना बड़ा बड़ा बॉक्स दे दिया, अब तुम कितने वेज में 4 बॉल को इसमें फिट कर सकते हो? तो 3 बॉक्स है। तो 3 बॉक्स है।
इसके लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये सम को केस 1 केस 2 से करना है, ये डिफिकल्ट सम है। केस 1, अच्छा मान लो कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक सिंगल बॉक्स में, इन तीनों में से कोई भी एक बॉक्स, वन बॉक्स will have या will accommodate या will have 4 balls। ये केस है कि एक ही बॉक्स में 4 बॉल घुस जाएगा। सर तो 4 तो बन जाएगा। तो फिर 4 वेज हो क्या हो रहेगा, सकता है यहाँ पे? 4 वेज हो रहेगा। चारों बॉल इसमें डाल दो, या फिर चारों बॉल इसमें डाल दो, पर 3 वेज हो रहेगा। या फिर चारों बॉल इसमें डाल दो। 3 वेज है। तो जरूरी थोड़ी ना चारों ही डालना है, 1 2 1 ऐसा भी तो मैंने कहा तो केस 1, हाँ, इसलिए इसको अलग अलग केस केस है। में करना पड़ेगा। केस 1 हो गया कि इसमें चारों बॉल अगर एक ही बॉक्स में डालना है। हम लोग ये मन में सोचो कि ये अगर ऐसा हो कि चारों बॉल एक ही बॉक्स में हो, तो फिर क्या तो इसमें सारा होगा कि क्या तो इसमें सारा होगा, इसमें सारा, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो बच्चा के दिमाग में ये चल रहा है। फिर बच्चा सोचा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, हमको 3+1 कॉम्बो ट्राई करना है। यानी कोई भी एक बॉक्स में 3 बॉल होगा और दूसरे बॉक्स में 1 बॉल। हाँ, तो ये कैसे करेंगे? ये लेकिन इस तरह से सोचना हार्ड होगा। ये बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने हैं शायद सर ज़्यादा easy सर होगा। ये तो फिर सर एक ऐसे तो सेकंड फिर रुको। इसमें 3 आएगा तो उसमें 1 आएगा, फिर उसमें 3 आएगा तो उसमें 1 आ जाएगा। सर ये तो कितना अजीब है, ऐसे थोड़ी करना हाँ है। नहीं, अजीब नहीं है, थोड़ा हार्ड है, हार्ड हो रहा है। रुको, हमको इसको इजी वे में सोचने दो। इसको हम लोग अगर बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू तो से 6 सोचेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज इजी हो होगा। जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सर, हार्ड हो जा रहा है, ऐसे होगा बट बहुत सारा नहीं केस सर, आ ऐसे ही जाएगा। करके करिए ना, तो 4 नहीं, नहीं, करिए नहीं, करिए करिए सर, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत 4 हार्ड हो जाएगा। 481 आंसर आ ये जाएगा सर। कंफ्यूजिंग होगा, ये कंफ्यूजिंग होगा। इसको, हाँ, उसको इजी वे में करो, बॉल के पर्सपेक्टिव से करो कि फर्स्ट बॉल, सपोज तुमको बॉल ऐसे टॉस करना है, तो फर्स्ट बॉल कैन बी टॉस्ड इनटू एनी ऑफ द बॉक्सेस 1 2 3, तो कोई भी 3 में से जाएगा। इसका मतलब है कि 3 वेज में फर्स्ट बॉल को जगह मिल सकता है, क्या तो इसमें या इसमें या इसमें। सेकेंड बॉल को भी तुम जब टॉस करोगे तो वो 3 में से कोई एक बॉक्स के अंदर घुस के गिरेगा, तो उसके लिए भी 3 ऑप्शंस ही है। थर्ड बॉल को फिर फेंको, जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं कभी कभी कोई बास्केटबॉल का गेम में, तो थर्ड बॉल को फेंको तो वो इन तीनों में से किसी एक के अंदर गिरेगा। तो यहाँ रिपीट हो सकता है ना, जो इस बॉक्स में जो गिरा सेकंड बॉल में भी इसमें गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता है। और फिर फोर्थ बॉल को फेंको, तो फोर्थ बॉल को फेंकोगे वो भी इन तीनों में से किसी एक के अंदर घुसेगा। तो मेरा टोटल जो पॉसिबिलिटी हो रहा है वो हो रहा है 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3⁴ विच इज 81 वेज। वाह इसको करने का इजियर तरीका है। वैसे करने से कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, एक्चुअली कोई कॉम्बिनेशन मिस हो जाएगा और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है सर, ये पर अजीब है सर, ये तो हाँ टीचर सर, लोग ही बहुत कर सकते हैं confusing सर, है। हम लोग ये नहीं कर सकते अजीब ऐसा। है, लेकिन नहीं तुमको हाँ देखो, हम समझ रहे हैं, लेकिन इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। और ये सब सम सीधा एग्जाम में आता है 3 मार्क के लिए। करो या छोड़ो, करो या रॉन्ग, मतलब ये तुमको पता होना चाहिए देख के कि अच्छा ये वो, हाँ ये सम तो समझ गए कौन सा है, घर पे किया हुआ है। किया हुआ सम्स 11 में 11 to 11 क्लास 11 में ऐसा है ना कि किया हुआ सम्स कर लोगे, नहीं किया हुआ सम्स नहीं कर पाओगे। किया हुआ सम्स क्या तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे, और नहीं किया हुआ सम्स तो नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? हाँ सर, जैसे इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतना अजीब सा क्वेश्चन है ना, क्रिकेट मैच हाउ मेनी चॉइसेस कैन बी मेड फॉर मैन ऑफ द मैच। ओ देखो उसमें बात ना रहे, ये पार्ट क्लियर है। इसके बाद 17 पार्ट 2 में जाओ।
तो 17 पार्ट 2 अच्छा, होगा इसका मेरा, पार्ट 2 भी 64 तो आया है। तो सेम है एकदम। हाँ, इन हाउ Three मेनी, ये letter- बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फिर ये बुक में 4 क्वेश्चन क्यूब होगा रहता है, ये। लेटर बॉक्स वाला क्वेश्चन सारे बुक में रहता है। तो ये कोई भी बुक से तुम करो, तुमको ऐसा एक सम जरूर मिलेगा लेटर बॉक्स वाला। तो एकदम इसमें सेम है। तो 17 पार्ट 2 में लिखा हुआ है that there are 3 letters that have to be posted in 4 letter boxes. तो अगेन ये कंफ्यूजिंग होगा अगर हम लोग इसको कोई और तरीके से सोचे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 3 letters be posted in 4 letter boxes? तो यहाँ पे तुम One letter has 4 four लेटर ways. बॉक्स को लटका दो। सबके लिए 4 ये ऑप्शन है है। मेरे 4 लेटर बॉक्सेस, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, 3 एंड 4। अब लेटर को फेंको, तो क्या तो लेटर जाके इसमें गिरेगा, इसमें, 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 मतलब द फर्स्ट The 4 लेटर। ways. हाँ, तो फर्स्ट लेटर कैन बी पुट इनसाइड any of the 4 letter boxes in 4 ways. 3 ही To तो be लेटर है। repetition allowed है, 4 लेटर बॉक्स है, लेटर 3 है, बट पहला लेटर हाँ, 4 letter तीन लेटर है। हमको सजाना पड़ेगा ऐसे। अब लेटर को फेंको, तो इन 4 में से किसी एक में जाके गिरेगा। फिर सेकेंड लेटर को फेंको, वो 64 भी आ इन गया 4 में सर। से किसी एक के अंदर जाके गिरेगा। फिर थर्ड लेटर को फेंको, तो वो भी इन 4 में से किसी एक के अंदर जाके गिरेगा। यानी तुम्हारा आंसर होगा 4 into 4 into 4 which is 64 वेज आंसर होगा। राहुल अग्रवाल, तुम रॉन्ग बोल रहे थे शायद। नहीं सर 4 क्यूब बोला था, 64 ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि 4 क्यूब करना है या 3 पावर 4 करना है। 3 पावर 4 करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डालना है या लेटर के अंदर लेटर बॉक्स डालना है। अंडरस्टूड? वरना उल्टा हो जाएगा। तो जो चीज स्टेबल है उसको फिक्स कर लो कि ये लेटर बॉक्स कहीं नहीं जा रहा, उसको, उसका पोजीशन फिक्स है, उसको इंस्टॉल कर लो। अब लेटर जो कि पोर्टेबल है, लेटर को तुमको टॉस करना है, तो उसको तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। अदरवाइज सम पीपल कैन मेक इट 3 to the power 4. Okay, then we have sum number 20. Sum number 20 है that 8 children को बेंच में बैठाना है। ये उस दिन हम जो किए थे सिनेमा हॉल वाला सम। ये तो 8 भी 8 हो जाएगा। ऐसा टाइप का है। नंबर 1। रुको, 8 children है, so 20 says that there are 8 children and they have to be seated on a bench. Number 1 है in how many ways can they be seated? हाँ, ये तो 8 हो जाएगा सीधा, factorial 8. Number 2 है how many arrangements are possible if youngest child sits at the left hand end of the bench. So first one is that there are 8 children and there is a bench. In how many ways can they be seated? सर 20 पार्ट बना गया हाँ। मेरा। तो पार्ट 1 तो बहुत इजी है, जस्ट यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो 8 को बैठा के इधर उधर कर दो। सो द आंसर विल बी फैक्टोरियल 8, आल्सो नोन एज 8ph। सो सेकंड को होगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 8 करो 7। या 8ph करो, ये आंसर आ जाएगा। Youngest child sits at the left hand side. नंबर 2, मान लो कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेफ्ट है, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसको यहाँ बैठा दो, वो एकदम कोने में बैठेगा, उसको छोड़ दो, ये कहीं उठेगा ही नहीं। अब बाकी कितने लोग बचे? 7। तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। वो 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 लोग आपस में यहाँ वहाँ कर सकते हैं। इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये इस परमुटेशन में ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ये फिक्स है एक पोल की तरह। तो तुम्हारा जो ऑप्शंस होगा, तुम इन 7 को इधर उधर कर सकते हो। तो मेरा आंसर शुड बी फैक्टोरियल 7 या फिर 7p7 7p7 को फैक्टोरियल 7 ठीक बोलते है। हैं। 7 को यहाँ वहाँ कर देना, तो इसका आंसर क्या आएगा चेक करो और बुक से चेक करो। सर 5040 राइट है। 5040 अच्छा, किसको समझ में आया? किसको आ नहीं गया। आया समझ में? आ अच्छा, गया अक्षय, सर। तुमको आया? वंश? हाँ सर समझ गया सर।
सर हाँ सर ये तो ठीक है, चलिए ये समझ आ गया कि वो जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा इस परम्यूटेशन में, बट वो उस बेंच पे तो बैठा हुआ है ना, तो उसका काउंटिंग तो होना ही चाहिए। हाँ, वो काउंट में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जब ऑप्शन लाइक सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये काउंट में आ गया। अगर हम इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, वो मेरा सेकंड ऑप्शन है, ये काउंट में आ जाएगा, समझ गए। लेकिन हम लोग जब इसको स्वैप करेंगे तो इसको स्वैप नहीं करेंगे। दैट इज वाई जब कोई यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, तो हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। ये आ रहा है, काउंटिंग में आ रहा है। सपोज ये मेरा फर्स्ट काउंट है, अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें और इसको यहाँ रख दें, तो ये मेरा सेकंड काउंट हो जाएगा। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसको हम लोग अपना कैलकुलेशन में काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वी आर अज्यूमिंग दैट हिज पोजीशन इज अ फिक्स्ड पोजीशन। जिसका पोजीशन फिक्स्ड होता है, देखो ये काउंट में आ रहा है, परमुटेशन में नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? इसका रीजन है कि अगर ये लोग आपस में नहीं मिलते, नहीं हिलते डुलते, तो इसका एक ही आंसर होता। या आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर सपोज हमें दूसरा एग्जांपल देके बताते हैं। सपोज तुम लोग 3 जन हो, यहाँ वंश है, यहाँ पे अक्षत हो, यहाँ पे हृदय है। अब मान लो कि वंश का पोजीशन फिक्स है, वो यहाँ लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर हम सिर्फ इसको परम्यूट करें तो मेरा टोटल परम्यूटेशन कितना होगा? इस फॉर्मूला के हिसाब से फैक्टोरियल 2 होगा, 2p2 होगा, यानी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम वंश को काउंट नहीं किए, लेकिन 2 का मतलब है कि मेरे पास मेरा ये अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो अरेंजमेंट 2 आएगा। एक आएगा वंश अक्षत हृदय और एक आएगा वंश हृदय अक्षत। अब देखो ये मेरा 2 आंसर आया, इसमें वंश है, वंश बैठा है। सर हम लोग लोग जो आंसर आ रहा है वो क्या कर रहे हो? कंडीशंस बता रहे हैं क्या, कि मतलब कितना? जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि अरेंजमेंट, जैसे ये मेरा पहला आंसर है, दूसरा आंसर है। आंसर का मतलब है, जैसे यहाँ आंसर आ रहा है 5040 बेस, इसका मतलब है कि इतना अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, जैसे ये पहला अरेंजमेंट है जिसमें वंश बीच में अक्षत बैठ रहा है, और ये दूसरा अरेंजमेंट है जिसमें बीच में हृदय बैठ रहा है। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वंश का पोजीशन फिक्स है। अगर हम लोग वंश को भी इंक्लूड कर देते यहाँ पे और 3p3 कर देते, तो फिर क्या होता कि तुम वंश को भी बीच में घुसा देते या वंश को भी यहाँ ले जाते। समझ गया जिसका सर। पोजीशन फिक्स होता है उसको परमुटेशन के फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वो अरेंजमेंट में आ जाता है। ओके, ठीक है सर। सम नंबर 20 के बाद कौन सा बोले हम? 24 24। 360 आता है, पता नहीं सही है। 24 तुम लोग ट्राई करो, इट हम सम देखते हैं। 24 है that given that there are 6 flags of different colors, यानी हर एक फ्लैग आइडेंटिकल, कोई भी फ्लैग आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है। How many different signals can be generated? How many different signals can be generated by hoisting the flags on a vertical pole, one below the other? If each signal requires the use of at least 4 flags. सर 6p4। देखो आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा नहीं आता सर, सर, 64 आंसर तो पे। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा आंसर। 6p4 के तो हिसाब तो 18 से 64 से 360 आ रहा है। 64 6 into 5 आ रहा है, तो हाँ सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आई होप तुम लोग समझ गए हो। क्वेश्चन बोला है कि यहाँ सपोज पे रिपीट हो सकता है। एक वर्टिकल पोल है, नहीं रिपीट नहीं हो सकता बिकॉज 6 ही तो फ्लैग है। एक वर्टिकल पोल है और यहाँ पे हम लोग को टोटल 6 फ्लैग्स हैं। 6 फ्लैग को यहाँ पे ऐसे ऐसे होइस्ट करना है, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया,
चारों अलग अलग फ्लैग्स हैं, ये एक सिग्नल हुआ। सर 4 फ्लैग होस्ट करने की 6 में से छह 4 flag फ्लैग है, होस्ट तो चार करना है करना ना। है। 6 में से एटलीस्ट 4 करना है। यहाँ पे केस 1 होगा तो एटलीस्ट 4 है ओ if 4 flags are hoisted, ठीक है। केस 2 होगा if 5 flags are hoisted. केस 3 होगा if all 6 flags are hoisted. जब तुमको लिखा रहता है एटलीस्ट 4, इसका मतलब है 4 या 4 से ज्यादा। अगर हम 4 फ्लैग्स को लें तो हम 6 में से कोई भी 4 ले सकते हैं और उसको सर ये अरेंज तो कर सकते हैं, तो 64 आएगा। हाँ, फिर वो अगर हम 65 वो 5 को ले 66 अगर हम 5 को ले तो हम 6 में से कोई भी 5 फ्लैग को लेके उसको अरेंज कर सकते हैं, फिर तो ऐड कर 65 देंगे। आएगा। हाँ, ऐड करना होगा इसमें। और अगर हम 6 का 6 फ्लैग लें तो 6 में से 6 का 6 समझ फ्लैग गया को लेके सर। अरेंज करना है। इसका आंसर निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, उसको ऐड कर दो और ये तो मेरा 360 720 720 1800। हमको नहीं पता, ऐड करके देखो, बुक का आंसर चेक करो। हाँ 1800 आ फाइनल गया आंसर क्या आ रहा है? तो लास्ट आंसर 1800। टोटल ऐड अप करके हाँ टोटल हाँ सर 1800 हाँ ये फाइनल आंसर है। बुक आंसर यही है। यही है सर। तो यहाँ हाँ पे सर, यही है। एटलीस्ट 4 का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर एटलीस्ट नहीं दिया रहता, ओनली 4 दिया रहता, हम तो लोग तुम्हारा 6 आंसर 64 सिर्फ कर ये देते होता। हैं। हाँ और अगर क्वेश्चन रहता एट मोस्ट 4 फ्लैग्स, तब सर सर तो हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 और 6 नहीं लेते। हाँ गुड। एट 1 मोस्ट 2 4 का मतलब है क्या तो 1 या 2 या 3 या 4। एट मतलब 4 मोस्ट से ऊपर नहीं। ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 4 से कम हो सकता है। तो ये सब लैंग्वेज समझना होगा। ये लैंग्वेज ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में कर चुके हो क्लास 10 में। वहां पे था ना एटलीस्ट 4 बॉल्स, एटलीस्ट एट मोस्ट। तो इस तरह से ये सारा होगा। देखो ये पूरा क्लियर है? हाँ सर। ओके, तुम लोग ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना पूरा, और इसमें से जो उसके क्योंकि ये पूरा कंप्लीट करो, इसमें बहुत सारा अच्छा सम्स है। अभी हम 2 सम परम्यूटेशन का करेंगे। सर मेरा डाउट है ना, हाँ, परम्यूटेशन तो लास्ट टाइम करने भी वाले थे, तो तुम लोग फिर वो प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो हम बोले थे घर पे एक बार देख लेना, उसके बाद सर हम हार्ड सब में सर इजी नहीं है। हमको लगा था जो आप कराए हो एकदम सेम टू सेम वैसा ही होगा, बस अच्छा, नंबर घुमा के ये दे प्लीज देगा। ये वाला एक्सरसाइज प्लीज कंप्लीट कर लेना, नहीं तो फिर प्रोग्रेस करने में मुश्किल होगा। ये वाला एक्सरसाइज का ऑलरेडी हम लोग इतना सारा सम कर दिए अभी, और इसमें सिर्फ आंसर निकालने में बहुत कम टाइम लग रहा है, तो ऐसे ये बहुत कम टाइम लगेगा एक्सरसाइज करने में।